उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हजारों हजार की संख्या में सरकारी स्कूलों को, प्राइमरी पाठशालाओं को भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा की सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। और उसके पीछे जो वजह बता रही है कि जहां संख्या 50 की है वहां के हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों के नाम ऐसे और गिनाए अभी बंसराज जी ने कि जहां पर संख्या 70 और 80 की है वहां पे भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसका मतलब वजह कुछ और है स्कूलों को बंद करने का। वजह यह नहीं है कि संख्या वहाँ पे कम है, वजह इसका कुछ और है। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्कूलों को बंद करके एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांव में बसने वाले उस ग्रामीण एरियो में प्राइमरी पाठशालाओं में किन के बच्चे पढ़ते हैं। उनमें ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि ये समाज ऐसा समाज है जो दबा कुचला समाज है। ये इतना सक्षम समाज नहीं है कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं जिससे ये समाज शिक्षा से वंचित रह जाए। दूसरी बात आप करते हैं कि अगर स्कूल को हम मर्ज कर रहे हैं तो हम उसको 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दूर किसी स्कूल में मर्ज करेंगे। मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो आप उसमें कमियां देखेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगे, या बच्चे का नाम कटवा के आप घर बैठा देंगे। अगर कोई स्कूल में 50 बच्चे नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, किसी स्कूल में 50 बच्चे नहीं हैं तो उस स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय आप इस स्कूल को बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो इनकी दूसरी नीयत है वो नीयत ये है कि पिछले 10 से 12 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है उसको और बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लाखों की संख्या में छात्र बीएड करके बैठे हैं, बीटीसी करके बैठे हैं, टेट करके बैठे हैं, पेट करके बैठे हैं, लेकिन 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाई है टीचरों की। और जो वैकेंसियां निकली हैं या तो आरक्षण की भेंट चढ़ गई हैं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। पहले कोई एग्जाम होता था वो 3 बार में होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद टीचरों की जब वैकेंसी निकाली जाती है तो अब एग्जाम 5 चरणों में होने लगा है। प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख स्कूल हैं, उनमें से अगर आप 60,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो मैं इस सूखी नशा लेने वाली सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि उन स्कूलों में जो आंगनवाड़ी काम करते हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो आशा बहुएं काम करती हैं लाखों की संख्या में, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उन स्कूलों में जो लाखों की संख्या में 15,000 2,000 रुपये महीने पाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली रसोइया हैं, उनके परिवार के साथ क्या होगा। और जब आप 60,000 स्कूल कम कर देंगे, जिस उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है 2 लाख शिक्षकों की, वहाँ पे तो आप 1,20,000 1.5 लाख शिक्षक ऐसे ही खत्म कर दिए। तो एक तरफ था आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सालों सालों से हमारे नौजवान एक टीचर बनने की, शिक्षक बनने की ख्वाहिश लेके बैठे हैं, उनके ख्वाहिश पे भी आप पानी फेरने का काम कर रहे हैं।